A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing exceptional and definitely you all will be making your time productive. सो डियर लर्नर, हमने आज से पहले अभी जो पिछली सीरीज को फिनिश करा था वो क्लाइमेट के ऊपर थी। तो आज यहाँ पे हम एक ही लेक्चर के अंदर यहाँ पे जो सॉइल्स हैं यानी जो मिट्टी है जम्मू और कश्मीर की वो कौन कौन सी टाइप की है यानी किस किस टाइप की यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अंदर आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ लद्दाख रीजन के अंदर आपको कैसी मिट्टी मिलेगी, उसकी कितनी सब टाइप्स होंगी, उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ऑल ओवर ये मान के चलो कि ऑल इन वन अगर आप सॉइल की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो वहाँ पे आप इस लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे और अच्छे डीपली वे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 8 नई टाइप्स मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर आप कश्मीरी नॉमेनक्लेचर की बात करो कि जो कश्मीर के जो फार्मर्स हैं वो अपने तरीके से उनको नाम देते हैं, उन नाम की भी बात करने वाले हैं। इसीलिए आज आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर के ऊपर हम कोई सीरीज नहीं शुरू करने वाले हैं। यानी इन दिस वन लेक्चर हम इसी लेक्चर के अंदर यहाँ पे सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख रीजन के अंदर कैसी मिट्टी है उसके बारे में पता करने वाले हैं। डियर लर्नर, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं इन सॉइल टाइप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आप सभी के लिए हेल्पफुल है अगर आप जेके पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप जेके एसएसबी एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वाली जो लेक्चर आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसीलिए आप अपने माइंडसेट को अच्छा बना लें, क्योंकि आज की ये लेक्चर हाफ एन आवर चलेगी। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एट लास्ट आपको आपकी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, आपका नॉलेज की इंक्रीमेंट भी होगा और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे लेक्चर। और आज सभी के लिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लाया, आप ये मुझे बताएं कि जो सॉइल डे होता है वो कब बनाया जाता है। ऑन विच डे वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी किस दिन वर्ल्ड जो सॉइल डे होता है, विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप एक बार आई होप मुझे बता सकते हैं आप। तो चलो मैं ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो 5 दिसंबर होता है उस दिन यहाँ पे हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी, क्योंकि यहाँ से भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। ऑन विच डे वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी कब यहाँ पे वर्ल्ड सॉइल डे को मनाया जाता है। तो ये है 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे हम मनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि सर सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है। देखो आप सभी को पता होगा कि मिट्टी ये है जहाँ पे हम पेड़ पौधों को उगाते हैं, जहाँ पे हम फसलों को क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे कंसेप्ट लेके चल रहे हो। लेकिन अगर आप मिट्टी को, सॉइल को अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो आप आज इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड्स के हिसाब से देखें या फिर अगर आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें या आप अपने एक फार्मर के हिसाब से देखें, तो आज हम उन सभी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको यहां से पता लगने वाला है। अगर बात करें सॉइल की बात करें तो सॉइल क्या होता है, ये एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, जैसे अगर आप सपोज करो कोई लकड़ी का पीस हो गया, यानी जो आप गार्बेज की हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो उसके अंदर आप यहाँ पे जैसे कोई कूड़ा करकट या कोई दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे मिक्स होती है, तो उसके डिग्रेडेड होने के बाद वहाँ पे उसको सड़ने के बाद वहाँ पे मिट्टी बनना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे मिनरल्स मिलेंगी, गैसेस मिलेंगी, लिक्विड्स मिलेंगी और ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर धरती की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये एक ऐसी यहाँ पे क्या है, एक नियामत है, एक गॉड गिफ्ट है, जिस मिट्टी से आपको हर एक चीज़ मिलेगी। यानी सोना से लेके डायमंड से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इस मिट्टी से मिलेगी। यानी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे आप मिनरल्स की बात करें, गैसेस की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, या फिर अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करें, या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी दूसरी चीज हो जाती है, जैसे अगर प्लांट का कोई पार्ट यहाँ पे दब जाता है तो कुछ अरसे बाद वो सड़ने के बाद, डिग्रेडेबल होने के बाद वो मिट्टी बन जाता है। तो ये यहाँ पे सारा क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो बनती है।
अगर बात करें जो अर्थ के सरफेस यानी जिस सरफेस पे अर्थ के मिट्टी होती है उसे पेडोस्फेयर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पेडोस्फेयर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और दो ही साइंस ऐसी हैं जो सॉइल के बारे में स्टडी करती है, एक तो है पेडियोलॉजी और दूसरा है यहाँ पे एडफोलॉजी, ADPH एडफोलॉजी। तो एक बार आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे, शायद मुझे भूल रहा है, लेकिन यही दो साइंस होती हैं जो सॉइल के बारे में स्टडी करती हैं। अब यहाँ पे जो सॉइल है इसके कितने फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताया ताकि आपको ये सॉइल की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रहे। अगर बात करें जो सॉइल होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादातर हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद यहाँ पे वाटर स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वाटर सप्लाई आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से वाटर प्यूरिफाई भी होता है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी क्या करता, मॉडिफाई करता और अच्छा बनाता है। उसके बाद ये हैबिटेट भी है, जो ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े यहाँ पे मिट्टी के अंदर रहते हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे मिट्टी पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक हैबिटेट है, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे ये सभी क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप सभी देखते हैं अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान अपना जितना भी यहाँ पे खाने के लिए मटीरियल है, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट से लेके हर एक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इस मिट्टी से ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं, इस मिट्टी से हम जनरेट करते हैं। तो ये सभी जो मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मिट्टी के हैं, क्योंकि मिट्टी में ही मैंने आपको कहा सोना मिलेगा और मिट्टी से आपको पत्थर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे हर एक चीज यहाँ से आपको मिट्टी से ही मिलेगी, इन हम सबको मिट्टी से ही मिलती है। अगर यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये एक थिन लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड मिनरल। यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड मिनरल जो हमने अभी बात करी, ऑर्गेनिक मैटर की बात करी, मिनरल्स की बात करी, गैसेस की बात करी, लिक्विड्स और ऑर्गेनिज्म की बात करी, तो ये यहाँ पे इन सभी की बात करें जो अर्थ के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इनसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है किसके हिसाब से, अब आपको क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग आपको मिट्टी की टाइप्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रिलीफ की बात करें तो रिलीफ के हिसाब से भी आपको यहाँ पे किस एरिया में क्या कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से भी आपको वहाँ पे मिट्टी देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिजिकल और केमिकल यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टीज मिलेंगी, या फिर आपको बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अगर आप बियोलॉजिकल की बात करें, अगर आप रेगिस्तान की बात करें, तो यहाँ आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको यहाँ पे बियोलॉजिकल एजेंट्स यानी बियोलॉजिकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी कुल मिला के जिनका जो कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे क्या बनता है, सॉइल बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगर आप बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितने टाइप की सॉइल है, तो यहाँ पे मैं आपको बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी बुक को रेफर करते हैं तो उस बुक के ऊपर आपको जनरली 3 ही टाइप्स आपको वहाँ पे दी होगी। एक तो आपको दी होगी हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, दूसरी आपको दी होगी अल्वेल सॉइल, और तीसरी आपको दी होगी केरवा सॉइल। तो अब यहाँ पे इनको तो जानेंगे ही जानेंगे। उसके बाद वो 8 जो मेन यहाँ पे आपको मानी जाती है सॉइल जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भी यहाँ पे नजर डालेंगे। डियर लर्नर, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ एक एक दो इनके पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखें, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करें, ताकि अगर आपको एग्जाम के अंदर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आप सक्षम हो पाए उनके आंसर देने के लिए। ज्यादा आपको यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से हाईलाइटेड वे में आपको पॉइंट्स को देखने हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे बात करते सबसे पहले हिली और माउंटेनियस सॉइल की बात करें। अब ये आपका नाम, मीन इसका नाम सुनकर ही आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हिली माउंटेनियस सॉइल, इसका मतलब ये हिली रीजन पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बात करें हिली और माउंटेनियस सॉइल की बात करें तो ये यहाँ पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप किस जगह को छोड़ के, जम्मू प्लेन को छोड़ के आप दूसरे सभी प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू प्लेन है तो यहाँ पे ये किसके साथ जुड़ता है, यानी किसके साथ रिजेंबल करता है, जो पंजाब का प्लेन है, यानी जो पंजाब रीजन है उसके साथ आपको ये जम्मू रीजन आपको थोड़ा बहुत रिजेंबल करता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको कश्मीर वैली का जो यहाँ पे फ्लोर है, यानी यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे भी आपको ये डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हिली रीजन पे ज़्यादातर आपको ये वाली सॉइल आपको देखने को मिलेगी।
अब यहाँ पे है द अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। अनडुलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ वाली। जैसे आप बात करें, अगर आप जम्मू के अंदर बात करें और हिली रीजन की बात करें, जिसके अंदर आप किश्तवाड़ को ले लें, डोडा रामबन को ले लें, रियासी को ले लें, कठुआ को ले लें आप, तो यहाँ पे ये क्या अनडुलेटेड है, यानी कभी कहीं पे आपको समतल मैदान आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, यानी ऊपर नीचे आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा, जमीन आपको मिलेगी, तो उसको कहते हैं अनडुलेटिंग टोपोग्राफी कहते हैं। और आपको स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगे, यानी आपको ऐसी स्लोपी आपको यहाँ पे लैंड देखने को मिलेगी या माउंटेन आपको देखने को मिलेंगी जहाँ से सॉइल इरोजन ज़्यादा कॉज होता है। जब भी कभी हैवी बारिश होती है तो क्या होता है कि जो स्टीपी एरिया होता है तो वहाँ पे आपके फ्लड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का उसका जो वाटर का फ्लो होता है स्टीपी रीजन में ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, सॉइल की कटिंग होती है और जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। और यहाँ पे आपको इस वाले रीजन के अंदर आपको रन ऑफ ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि स्टीपी स्लोप होने के कारण जो पानी होता है सरफेस का वो जल्दी यहाँ पे फ्लो करता है और अपने साथ साथ वो मिट्टी भी ले लेता है, जिसको आप सॉइल इरोजन कहते हैं। अब रन ऑफ का मतलब है जो ज़मीन के ऊपर पानी बहता है। रन ऑफ वाटर का मतलब होता है जो ज़मीन के ऊपर पानी बहता है उसे हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। अगर बात करें बहुत ज़्यादा सॉइल आपको यहाँ पे माउंटेनियस एरिया के अंदर आपको शैलो मिलेगी। शैलो का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा गहरी मिट्टी नहीं दिखेगी, यानी ऊपर ऊपर से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद नीचे आपको वहाँ पे क्या दिखेंगे, पत्थर दिखेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें दिखेंगी, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो सॉइल इरोडेड एरिया आता है। क्योंकि जब भी बारिश लगती है अक्सर यहाँ पे छोटे छोटे जो ड्रेंचेस होती है, नालियाँ होती हैं, वो बनती है और उसकी वजह से जो मिट्टी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो यहाँ पे पानी के साथ बह के नदी नालों में चला जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपको शैलो यहाँ पे सॉइल देखने को मिलेगी, इमेच्योर आपको देखने को मिलेगी एंड सस्पेक्टेबल टू सॉइल इरोजन। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सॉइल इरोजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इस सॉइल के अंदर बात करें तो ये एसिडिक होती है। करेक्टर के अंदर अगर आप बात करें, इसके अंदर आपको एसिडिक यहाँ पे करेक्टरिस्टिक अगर आपको देखने को अगर नहीं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पोटाश की कमी देखने को मिलेगी और फॉस्फोरस। ये ऐसी दो यहाँ पे क्या है, यानी ये दो ऐसी यहाँ पे अगर आप बात करें मिनरल की बात करें या फिर आप इनकी बात करें कि ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस लैंड की जो क्या करती है, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी को कम करवाती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास पोटाश और फास्फोरिक यानी फास्फोरिक की यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे यानी हर साल अगर आप मेज के टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे इसको क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं। इसीलिए पोटाश और फास्फोरिक की कमी के होने के कारण हमें इसको बार बार यहाँ पे अच्छी क्रॉप्स को यील्ड करने के लिए, उगाने के लिए हमें यहाँ पे मैन्योर जिसको आप खाद कहते हैं उसका यूज़ करना पड़ता है। तो ये कौन सी सॉइल है, आपकी हिली और माउंटेनियस सॉइल है। और अगर बात करें, अगर आप स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की बात करें, लीचिंग, इरोजन एंड एवलांचेस की बात करें, यहाँ पे देखो एवलांच का मतलब होता है जो बर्फीले यहाँ पे तूफान आपको देखने को मिलते हैं आर द मेन प्रॉब्लम्स, यानी जो बर्फ के यहाँ पे आपको बड़े बड़े यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हिमस्खलन वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस वाले एरिया के अंदर, हिली एरिया के अंदर, हिली टेरेन के अंदर आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एवलांचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ स्लीपी स्लोप आपको देखने को मिलेगा। स्टीपी स्लोप होने के कारण यहाँ पे जो माउंटेन का जो स्लीपी होता है यानी जो स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीपी होता है, यानी ज़्यादा यहाँ पे आपको प्लेन एरिया नहीं देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे क्या करता है, इरोजन और एल्वेनेज को यहाँ पे कॉज करता है। और ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हर जगह देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अब जब ज़्यादा बारिश होगी, रन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से आपको ट्रीज़ की फॉलिंग भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं डेप्लीशन करता है इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद अगर इस वाली हिली सॉइल की बात करें तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है 30 to 41 यहाँ पे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पानी ठहरता नहीं है। स्टीपी यानी स्लोप होने के कारण जो पानी होता है वो बह के निकल जाता है। उसके बाद बात करें ऐसी मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें उगती हैं, अगर आप बात करें मेज़ की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, फोडर की बात करें। अब आप बोलोगे सर ये फोडर क्या है, तो जो गाय का चारा, जो पशुओं का चारा होता है उसको फोडर कहा जाता है। या आप दूसरी भी सॉइल के अंदर इसके तरीके से और भी यहाँ पे आप क्रॉप्स अलग अलग कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे उगा सकते हो। अगर आप बात करें कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पे आपको सेबों का बाग, ऑर्चर्ड्स,
ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पियर एंड वॉलनट्स इस वाली मिट्टी के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप इसकी पीएच वैल्यू की बात करें, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे 7.4 और 8.4 आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एसिड और बेसिक दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है एल्वेल सॉइल। अब यहाँ पे एल्वेल सॉइल की बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रीजन के अंदर आपको एल्वेल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे एल्वेल सॉइल की बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये ज़्यादातर जो डिपॉजिट होती है, जो फॉर्म होती है, वो कैसे होती है, डिपॉजिट बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स। यानी यहाँ पे जो रिवर है उनके कारण यहाँ पे ये वाली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी बात करें, ये ज़्यादातर आपको रिवर के चैनल्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं वहाँ पे फ्लड प्लेन्स के अंदर आपको ये एल्वेल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ईस्चुरीज, लेक्स एंड फैंस एट द फुट ऑफ माउंटेन्स, या अगर आप बात करें माउंटेन के बॉटम पे बात करें, अगर आप बात करें नालों की बात करें, तो जब रन ऑफ ज़्यादा होता है तो जो माउंटेन का लास्ट यानी बॉटम वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो इकट्ठी हो जाती है। तो ये एल्वेल सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड्स ऑल कंसोलिडेटेड फ्रेगमेंटेड मटेरियल फ्रॉम द कोरेस्ट ग्रेवल्स एंड सैंड्स डाउन टू द फाइनेस्ट क्ले। तो यहाँ पर उस क्ले के नीचे ये सभी क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और ये क्ले आपको ऊपर देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको बोथ साइड्स के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, यानी आपको ग्रेवल भी दिखेंगे, बोल्डर भी दिखेंगे, उसके बाद आपको सैंड सिल टाइप भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें, ये वाली जो सॉइल होती है बहुत ही प्रोडक्टिव सॉइल मानी जाती है। आपके जम्मू रीजन की बात करें, अगर हम जम्मू रवासी हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एल्वेल सॉइल है वो मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, या आप स्टेट मान लें इसको। तो ये सबसे आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ से एक बन सकता है। अगर बात करें, ये ज़्यादातर आपको जम्मू प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर वैली के अगर जो प्लेन वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चिनाब की ट्रिब्यूटरीज है या फिर झेलम की ट्रिब्यूटरीज है, तो उसके साइड पे आपको ये वाली मिट्टी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिपोजिशन होता है वो एक्शन ऑफ रिवर्स के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पे इन रीजन के अंदर आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। अगर आप एल्वेल सॉइल की बात करें तो ये यहाँ पे आप 2 या 3 क्रॉप्स इस वाली सॉइल के अंदर एक साल में आप उगा सकते हैं। अगर बात करें ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सच सॉइल्स आर डिपॉजिट ड्यूरिंग फ्लड्स। तो मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादातर ये किसके कारण डिपॉजिट होती है, फ्लड्स के कारण। जो फ्लड्स आते हैं उसके कारण यहाँ पे आपको इसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा, डिपॉजिशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें एल्वेल सॉइल की बात करें तो इसको 2 तरीके से क्लासिफाइड करा जाता है। एक आ जाता ओल्ड एल्वेम्स और दूसरा आ जाता न्यू एल्वेम्स। तो यहाँ पे ये दो अगर इसकी बात करें ओल्ड, अगर एल्वेल सॉइल की बात करें, अलुवेम्स कहते हैं इसको, तो इसका नाम होता है भंगर सॉइल, इसकी भी बात करेंगे। और अगर न्यू एल्वेम सॉइल की बात करें तो इसको खदर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, खदर सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड एल्वेम्स सॉइल की बात करते हैं। एलुवाइम्स इसकी बात करें जिसको आप भंगर सॉइल भी कहते हैं, ये ज़्यादातर आपको बैंक ऑफ रिवर्स के पास आपको देखने को मिलेगी, और ये फ्लड से ज़्यादातर जनरली फ्री फ्रॉम फ्लड्स, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ्लडी रीजन के अंदर आपको ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। लेकिन इतना नहीं रहता कि ये फ्लड के बीच में, अगर बात करें रिवर के साइड और साइड यानी जो आप बैंक्स ऑफ रिवर होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी ज़्यादा जहाँ से पानी रन ऑफ करता है यानी यहाँ से फ्लो करता है तो थोड़ा उससे थोड़ी आपको दूर देखने को मिलेगी। अगर बात करें ओल्ड एल्वेम सॉइल की बात करें तो इसके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की ज़्यादातर परसेंटेज मिलेगी। इट मीन्स इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडरेट एल्कलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाली जो आपको कंडीशन है या जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको एल्वेल सॉइल की पहली ओल्ड एल्वेम्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप भंगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड की बात करें, न्यू एल्वेम्स की बात करें जिसको आप खदर के नाम से भी देखते हैं, तो ये यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड आपको पार्टिकल्स इसके देखने को मिलेंगे। कोर्स का मतलब है कि थोड़ा सा आपको मीन्स बारीक ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, रेतीली टाइप आपको देखने को मिलेगी।
और इसका जो टेक्सचर होगा वो भी आपको वैसा देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे जो क्या करती है, मोर सैंड देन दैट ऑफ ओल्ड एल्यूम्स। अगर यहाँ पे बात करें भंगर सॉइल से ज़्यादा यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको रेत देखने को मिलेगी, तभी जाके ये कैसी बनेगी, इसका टेक्सचर जो होगा वो कोर्स बनेगा। अगर बात करें न्यू एल्यूम्स की बात करें तो ये यहाँ पे आपके ज़्यादातर बेस और डेल्टा ऑफ रिवर्स, जो माउंटेन के रिवर्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मैंने अभी आपको एक बात भी बताई कि अगर पानी का रन ऑफ यहाँ पे माउंटेन से होता है तो जो माउंटेन का बॉटम वाला हिस्सा है तो वहाँ उस वाले रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर यहाँ पे एल्वेल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें न्यू एल्वेम सॉइल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जरखेज मिट्टी मानी जाती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। तो ये भी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर इस सॉइल के अंदर आपको पैडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, मेज एंड ऑर्किड्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पैडी क्या होता है, जिसको देखो अपनी भाषा में हम कहते हैं कुठल, यानी पानी से भरे हुए बड़े बड़े खेत जो जिसके बाद हम वहाँ पे उसके अंदर धान लगाते हैं, उसके लिए आपको देखने को मिलेगी मेज एंड ऑर्चर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। और जम्मू प्लेन के अंदर आपको यहाँ पे वीट, ग्राम, पल्स, पैडी, मस्टर्ड, बैरली, शुगर कैन, ऑयल सीड, पोटैटो, बारसीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ फोडर भी आपको इस वाली मिट्टी के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रॉप्स को यील्ड कर सकते हो। अगर आप दूसरी वैरायटीज़ की बात करें, राइस की या वीट की, जिसके अंदर आप यहाँ पे इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये पूरी डिपेंडेंट किस पे रहती है, इरिगेशन पे रहती है। जो सिंचाई होती है, जो कैनाल्स के थ्रू हम सिंचाई करते हैं, खेतों को पानी देते हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड रहती है कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर आप क्रॉप करें तो हर एक क्रॉप के लिए अपनी अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस तरीके से यहाँ पे आप वीट की और भी वेराइटीज़ को इस वाली सॉइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यील्ड कर सकते हो, उगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तीसरी सॉइल की बात करें, जिसका केरवा सॉइल के नाम से नाम है। अगर दूसरी भाषा में देखें, अगर कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर इसको वुदुर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें केरवाल सॉइल की बात करें तो ये फ्रेश वाटर यहाँ पे डिपॉजिट जो होता है, जब वो डिपॉजिट हो तो उसके बाद जो यहाँ पे मिट्टी बनती है उसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे केरवास कहते हैं, जिसको फ्लू वाइटलाइल एंड लेक्सट्राइन। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर डिपॉजिट साइल को यहाँ पे लेक्सट्राइन भी कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर आपको लो फ्लैट जो माउंटेन्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और या फिर आपको जो एलिवेटेड प्लेट्यूज है वो आपको देखने को मिलेगी कश्मीर के अंदर, किश्तवाड़ रीजन के अंदर और भद्रवाह ट्रैक्स के अंदर आपको ज़्यादातर ये जो केरवा सॉइल है आपको देखने को मिलेगी। अगर आप फिर से बात करें कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आपको यहाँ पे केरवा सॉइल देखने को मिलेगी, तो अगर आप बात करें कुलगाम की बात करें, शोपियान की बात करें, बडगाम की बात करें, काजीकुंड, तनमार्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, बारामूला, लथीपोरा की बात करें, चंदहारा बात करें, पंपोर की बात करें, बिजबेड़ा की बात करें, अवंतीपोरा की बात करें, इस्लामाबाद, तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अनंतनाग के अंदर यहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मटन आपको देखने को मिलेगा, त्राल और गांधराबल के अंदर ये चीज़ें आपको, यानी ये चीज़ें नहीं, ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें केरवा सॉइल की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रहता है। इस सॉइल के अंदर आप अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हो। जैसे अगर आप बात करें कमर्शियल और कैश क्रॉप की बात करें, कैश क्रॉप की बात करें, अब यहाँ पे कैश क्रॉप कौन सी होती है, जो इनकम को जनरेट करती है, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम सेल करते हैं ताकि हमारी इनकम बने, तो उसको आप कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे आप सैफरन की बात करें, आलमंड बादाम की बात करें, एप्पल्स की बात करें, वॉलनट की बात करें, पीचेस, पियर्स, चेरी या प्लम की बात करें, तो ये सभी आपको यहाँ पे केरवा सॉइल के अंदर ज़्यादा इनकी जो सोविंग होती है वो होती है, और इसकी ग्रोविंग भी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑर्चर्ड्स एंड सैफरन बेड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पंपोर है, जो कश्मीर रीजन के अंदर आता है। पंपोर केरवा इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पंपोर की केरवा सॉइल है वो पूरे विश्व भर में क्या है, मशहूर है। इसके लिए जो सैफरन यहाँ पे उगता है वो सबसे ज़्यादा इस वाली मिट्टी के अंदर आपको पंपोर के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें, और इस सॉइल इरोजन आपको इस वाली लैंड के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जो मेजर प्रॉब्लम भी मानी जाती है। उसके बाद इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ
चंदहारा एंड दुसू विलेज। ये चंदहारा और दुसू विलेज है जो पंपोर केरवा रीजन के अंदर ही आते हैं। तो ये इन्होंने कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन जैसे जैसे टाइम होता है, जो केरवा सॉइल होती है वो अपनी रेजिलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, लूज करती रहती है, और ये जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, जिसके अंदर आपको फिर से यहाँ पे इसके अंदर भी मैन्यूरिंग की यानी मैन्योर की आपको ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप बात करें 2015 की बात करें, एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूँगा। उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको 8 टाइप की यहाँ पे सॉइल मिलेगी। अगर बात करें पहली टाइप की बात करें तो ब्राउन अर्थ या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सॉइल आपको यहाँ पे कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी के अंदर देखने को मिलेगी। अनंतनाग और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सॉइल आर ऑफ सिल्ट लॉम। अगर आप बात करें लॉम की तो आप सभी को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि लॉम का मतलब क्या होता है, कि जो अच्छी मिट्टी होती है जिसके अंदर आप ज़्यादातर अच्छी सोविंग करते हैं, अच्छी मिट्टी को आप लॉमी सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्ले टेक्सचर मिलेगा, फाइन ग्रेनुअल सब एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये वाली जो सॉइल होती है कुल मिला के आपको उधमपुर के रीजन के पतनटाप यानी कुद वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अप टू 60-70 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है 7.8 से लेके 8.3 के अंदर लाई करती है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको 10% कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यही मेन पॉइंट्स जो है इसके याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 45 से भी या 40% से भी ज़्यादा हो सकती है और होती भी है। और इस वाले एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर आपको सनफ्लावर देखने को मिलेंगे। उसके बाद सैफ फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, मेज़, व्हीट, ज़्यादातर ये आपको इस वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप फ्रूट्स की बात करें, एप्पल, चेरी या पियर जैसे यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, तो इन वाले जो फ्रूट्स के ट्री हैं आपको इस सॉइल के अंदर उगते हुए दिखेंगे, इन उग सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें डिग्रेडेड और ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल की बात करें, यहाँ पे एक ही सॉइल है, सॉइल की बात करें तो ये आपको भद्रवाह रीजन के अंदर, रामनगर, पुंछ, गुलमर्ग, पहलगाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये भी जो सॉइल है ज़्यादा अच्छी रहती है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो आपको 6.1 से लेके 6.3 तक ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद और तीसरी टाइप की बात करें, रेड एंड येलो पोडोजोलिक सॉइल की बात करें, तो ये वाली जो सॉइल है आपको उधमपुर, कठुआ, राजौरी और पुंछ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो 40% रहती है। और यहाँ पे ग्रेड ग्रुप देखो, हैप्लोडफल्स और हैप्लोस्टल्फ्स, तो ये यहाँ पे ग्रुप होते हैं। तो ये आपको याद नहीं रख रहे, हर एक सॉइल का अपना अपना ग्रुप है और ऐसे अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, तो ये आपको याद नहीं रखना। लेकिन आप एक बार अगर इनके बारे में जानना चाहें तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, इनके बारे में अच्छे से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद हिली और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, ये हमने पहले बात कर ली है, तो इसकी बाद में बात नहीं करेंगे। तो ये सैंडी लॉम सॉइल होती है, पीएच इसकी 7.4 8.4 होती है। और ये हमने पहले देख ली केरवा सॉइल, सबसे पहली जो टाइप थी हमने यहाँ पे हिली एंड माउंटेनी सॉइल, ये वही सॉइल है यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे माउंटेन मिडो सॉइल की बात करें, तो ये भी सेम यहाँ पे आपको हिली वाली रीजन के तरीके से आपको सॉइल देखने को मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पे माउंटेन के जो मिडो होते हैं वहाँ पे उस रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप बात करें गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनामर्ग, लोलाब वैली, गुरेज वैली या चंगथंग जो लद्दाख के अंदर रीजन है, उस वाले रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। और इसकी जो एल्कनिटी होती है, एल्कलाइन जो यानी पीएच वैल्यू होता है 7 से 9 से भी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर आपको हाई ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिलेगा। और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो 51 से लेकर 61% तक रहती है। उसके बाद लिथ सॉइल्स की बात करें, लिथ सॉइल्स की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेवली लॉम होती है, यानी इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े आपको सॉइल के बड़े बड़े यानी यहाँ पे रेतीली मिट्टी टाइप आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.1 से लेके 7.8 होती है। और ये ज़्यादातर आपको स्टीपी स्लोप्स ऑफ फॉरेस्ट हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करें सी लेवल जम्मू से बात करें तो 400 मीटर से अबाव ही आपको ये वाली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। वो उधमपुर, कठुआ, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादातर आपको लिथोसॉल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर अगर ऑर्गेनिक कार्बन की कंटेंट की बात करें तो आपको 0.22 से लेकर 0.60% आपको देखने को मिलेगा। और 33 to 38% आपको इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर 7 टाइप की बात करें, सैलाइन
एल्कलाई सॉइल की बात करें तो ये यहाँ पे ज़्यादातर ये एलवेल जो बेल्ट है हमारे जम्मू की, वहाँ पे उस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आरएस पुरा, बिश्ना की बात करें, कठुआ की बात करें, कठुआ के अंदर आपको रामकोल और चमन, यहाँ पे चनान, यहाँ पे एक दो जगहें मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। चंगथंग यहाँ पे एरिया जो लद्दाख है वहाँ, उसके अंदर भी आपको ये वाली जो सेलाइन एल्काइज सॉइल है तो वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये उस्टिफुलवेंट्स और हाप्लाक्वेंट्स के ग्रुप हैं जो इनके अंदर लाई करती है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद एल्वेल सॉइल की बात करें तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि जो जम्मू प्लेन्स के अंदर आपको ज़्यादातर ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर के रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। और अगर कश्मीर वैली की बात करें या सिंध लद्दाख की बात करें, सिंध वैली जो लद्दाख के अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उस वाले रीजन के अंदर भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखो कश्मीर फार्मर्स के हिसाब से बात करें तो ये इन्होंने इसको 9 तरीके से इस मिट्टी को डिवाइड करा है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लेई सॉइल को यहाँ पे गुरती सॉइल कहा जाता है या गुरुत सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं, GURUTB या फिर GURT, गुरती सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर आपको झेलम वाले जो बैंक है उस साइड आपको देखने को मिलेगी, यानी इट मीन सोतन पार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे एनुअल फ्रेश सिल्ट डिपोजिशन होती है। अगर आप गुरती सॉइल की बात करें तो ये लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, जो क्ले वाली जो मिट्टी उसको यहाँ पे क्या करती है, यानी इसका कंटेंट आपको ज़्यादातर मिलेगा। और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हाई होती है, यानी इसके अंदर अगर आप वाटर को डालें तो जल्दी यहाँ से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अगर बात करें ये स्कैंटी रेनफॉल के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब बात करो कि सर स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश पड़ती है। उसके बाद बात करें अगर ज़्यादा रेन हो, अगर इफ़ रेन आर हैवी द सॉइल गेट्स कंपैक्टेड, और जो सॉइल होती है ये कंपैक्ट हो जाती है और ये अपनी एक हार्ड केक वाली शेप को क्या कर देती है, अचीव कर देती है, जहाँ पे फिर उसके बाद हल जोतना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और मेहनती टास्क एक बन जाता है। उसके बाद दूसरी बात करें बेहिल, यहाँ पे सॉइल जिसको लोमी सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर नेचुरल फर्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसको ज़्यादातर आपको खाद की ज़रूरत नहीं मिलेगी, आपको इन इसकी खाद की ज़रूरत इस वाली मिट्टी को ज़्यादा नहीं पड़ती है। और इसके अंदर आप यहाँ पे बात करें जो क्रॉप्स, राइस वाली क्रॉप्स या वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे धान शान उगाने के लिए ये वाली जो मिट्टी है लोमी सॉइल आपको ज़्यादातर बेनिफिट देगी। उसके बाद सिकल सॉइल की बात करें जिसको आप सैंडी लॉम भी कहते हैं, और आपने भी देखा होगा आपके रीजन के अंदर रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, यानी जहां पे अगर आप बात करें, अगर आप कोर्स एग्रीगेट की तरह बात करें जिसको हम बजरी कहते हैं अपनी, उस वाले यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टोन्स आपको उस वाले रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं जिसको आप रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। सेकली अगर आप देसी भाषा में बात करें तो सेकल यहाँ पे सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बात करें, अगर यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इरिगेशन अगर अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है अच्छी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे सैंडी लॉम होने के कारण यहाँ का जो पानी होता है वो जल्दी पास आउट हो जाता है, सीपेज जल्दी हो जाती है और उसके बाद वो जो फिर से ड्राई हो जाती है। अगर यहाँ पे आप इरिगेशन का पर्पज़, यानी इरिगेशन अगर आपका यहाँ पे अच्छी सप्लाई हो रही है वाटर की, तो यहाँ पे आप राइस की हार्वेस्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप बात करें सिकल सॉइल की बात करें तो ये आपको केरवास के लोअर एजेस में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको वैली ऑफ कश्मीर के अंदर भी ये वाली सॉइल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दजन लद, यानी यहाँ पे सैंडी सिल्ट सॉइल को ये कहते हैं। तो दजन लद सॉइल यहाँ पे आपको लो लाइंग ग्राउंड नियर आप स्वैम्प्स की बात करें, लेकिन अगर बात करें ये ज़्यादातर हायर विलेजेस के ऊपर आपको ज़्यादातर मिलेंगे, यानी ऐसे विलेजेस या ऐसे टेरेंट जो ज़्यादा हिली माउंटेन्स के ऊपर हैं, तो वहाँ पे ये आपको ज़्यादातर सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अब ये एडमिक्सचर किसकी है, सैंड और क्ले की यहाँ पे एडमिक्सचर है, यानी यहाँ पे आपको इसको अंदर रेत भी थोड़ी थोड़ी मिलेगी और आपको क्ले भी मिलेगी। और ये जो समर सीजन की बात करें उस वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये यहाँ पे डजलद जो होती है वो इरिगेशन वाटर के लिए ज़्यादातर अच्छी मानी जाती है,
और व्हेन स्टैंड्स इन द फील्ड टर्न रेड्स इन कलर। और यहाँ पे अगर आप जब आप खेतों में अगर आप खड़े होते हैं या आप जब कभी इरिगेट कर रहे हो, अगर आप फसलों को यहाँ पे पानी दे रहे हो वाटरिंग के टाइम पर अगर बात करें तो इसके अंदर आपको ये लाल टाइप की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे अगर आप इरिगेशन को अच्छे तरीके से करें, कंट्रोल्ड वे में अगर आप करें तो यहाँ पे राइस की जो क्रॉप्स है वो अच्छी मात्रा में यहाँ से बन सकती है। तो ये है दजन लद सैंडी सिल्ट जिसको आप कहते हैं। उसके बाद नंबल यानी इसको पीटी सॉइल के नाम से भी देखते हैं। इन पीटी सॉइल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जो ज़्यादातर अर्थ के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट देखने को मिलता है। सो नियर द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर आपको ये वाली सॉइल आपको देखने को मिलेगी। या बात करें विकनेसिटी ऑफ वलूर लेक की बात करें, मानसबल अंचार लेक की बात करें तो वहाँ पे ये जो पीटी सॉइल है जिसको नंबल के नाम से भी जानते हैं लोकल कश्मीर के अंदर, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बात करें इन द ईयर्स ऑफ नॉर्मल रेनफॉल तो यहाँ पे मॉडरेट स्नोफॉल जहाँ पे जिस रीजन के अंदर होता है तो यहाँ पे जो नंबल सॉइल होती है जिसको आप पीटी सॉइल भी कहते हैं, तो यहाँ पे रेप सीड या मस्टर्ड, मेज, ओट्स, पल्सेस और फोडर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए मिल होती है। उसके बाद बात करें टंड की बात करें तो ये एक मॉन्टेनियस सॉइल को कहते हैं, ये भी हमने पहले देख दिया। अगर बात करें ये ज़्यादातर आपको फॉरेस्ट रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी जिसको आप टंड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादातर मेज, पल्सेस, फोडर, यहाँ पे आपको 2-3 क्रॉप्स आप एक साल के अंदर इस वाली मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो सॉइल इरोजन होता है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे ये लैंड क्या कर देती है, सॉइल इरोड होने के बाद वो लूज कर देती है। उसके बाद जेबल ज़मीन यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल को कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे इसके जो एक्सेसिव यानी ज़्यादा अगर आप इरिगेशन की बात करें, अगर इसके अंदर अगर आप ज़्यादा इरिगेट करते हैं इस वाली लैंड को तो ये अपनी फर्टिलिटी को, जो जरखेज़ होता है जो इसके अंदर यहाँ पे फर्टिलाइज़र होता है उसको वो लूज़ कर देती है और ये एल्कलाइन बन जाती है। यानी इसके अंदर आपको ज़्यादातर साल्ट के कंटेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और ये वाली जो सॉइल है यहाँ पे अलवेल बेल्ट ऑफ जम्मू या फिर चंगथंग एरिया जो लद्दाख का है उस वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ट्रश सॉइल इसको कहते हैं। तो ये सॉइल ऐसी है जो क्या करती है, ज़्यादा इरिगेशन को अचीव नहीं कर पाती है, विच फेल्स टू होल्ड इरिगेटेड वाटर। यानी अगर आप सिंचाई करें तो उसको ज़्यादा वो देर तक ना होल्ड करके पड़े, यानी यहाँ से जो वाटर होगा वो जल्दी पास आउट हो जाता है। उसके बाद शत ज़मीन की बात करें तो ये भी एक टाइप है जो कश्मीरी नॉमेनक्लेचर के अंदर है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर सैंड और ग्रेवल आपको देखने को मिलेगी, यानी रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर आपको माउंटेन्स के रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो हिली एरिया है वहाँ पे ये वाली जो सॉइल है आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो कश्मीरी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से थी। तो आई होप डियर लर्नर अभी तक यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया। उसके बाद अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लद्दाख रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर रिवर्स और ग्लेशियर्स ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे जो एक यूनिक सॉइल को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और अगर आप बात करें ज़्यादा अगर आपको फर्टाइल सॉइल बनानी हो तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल यानी आप केमिकल का भी एडिशन आपको करना पड़ता है, एडमिक्सचर का। अगर बात करें अगर यहाँ पे वेदर रॉक आपको देखने को मिलेगी जो ज़्यादातर आपको सॉइल इरोजन से या ज़्यादा बर्फबारी जो पहाड़ होते हैं ग्लेशियर्स टूटने की वजह से या फिर पिघलने की वजह से जो सॉइल इकट्ठी होती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको फाइन ग्रेन्ड सॉइल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रॉस्टिंग का मतलब होता है ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है उसके कारण भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इस वाले रीजन का जहाँ पे अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो ह्यूमस होता है, जो नमी होती है, उसका कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर बात करें लद्दाख रीजन की सॉइल की बात करें तो इसके अंदर आपको पोटाशियम और नाइट्रेट की कमी आपको देखने को मिलेगी, फॉस्फेट की भी कमी आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे क्या करता है फिर मैन्योर को यूज़ करने के लिए विवश करता है अगर आपको अच्छी क्रॉप्स अगर चाहिए। उसके बाद रिच इन यानी इसके अंदर अगर आप बात करें ये रिच है पोटाशियम, नाइट्रेट और फॉस्फेट के अंदर ये रिच है जो एग्रीकल्चर रिटर्न्स यानी जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि मैंने अभी पहले ये पॉइंट में बताया कि अगर ये किसी सॉइल के अंदर ये वाली जो पोटाशियम, नाइट्रेट और फॉस्फेट ना हो इट मीन्स वहाँ पे आपको मैन्योर की ज़रूरत होती है, खाद की आपको ज़रूरत होती है। अगर बात करें ये इंडस वैली और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उस वाले रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स है
अगर आप बात करें बर्ली की बात करें, वीट की बात करें, स्मॉल मिलेट्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, फॉडर या एप्रिकॉट की बात करें या ऑर्चर्ड्स की बात करें, तो इस वाली सॉइल के अंदर आपको ज़्यादातर उगते हुए दिखेंगे। तो ये वाली जो सॉइल है ये ज़्यादातर आपको लद्दाख रीजन के अंदर ही देखने को मिलेगी। सो डियर लर्नर, एक छोटा सा ओवरव्यू था, मैं फिर से आपको बाद में बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इसके अंदर परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं और किस किस रीजन के अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती है, तो वही आपका सबसे मेन काम है। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं डेप्थ में जाना तो आप जा सकते हो। डेप्थ में जाएंगे तो यही कंटेंट आप एक बार पढ़ें तो ये आपके लिए इनफ है। सो डियर लर्नर, आई होप यू ऑल हैव गॉट ग्रेट क्वालिटेटिव कंटेंट भी आपको यहाँ से मिला, और आपको किस किस प्रकार की सॉइल आपको देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वो आप सभी को पता भी लग गई, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले बुक से शुरू करा। बुक के हिसाब से 3 तरीके से हमने डिवाइड करा था, और 3 तरीके से हर एक बुक के अंदर भी आपको बताई हुई होगी। अगर आप बात करें दूसरे तरीके से बात करें तो 8 तरीके से हमने इसके कैटेगराइज करा और 8 क्लासीफाई करके इसके बारे में अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी जो फार्मर्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या क्या अलग अलग नाम है उनके हिसाब से भी हमने देखा। सो आई होप डियर लर्नर आप सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल थी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any new lecture from Bright Avishkar. Thank you very much.